बीकानेर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर 6 नंबर डिस्पेंसरी का हाल देखकर दिल दुखता है। वहां एक एक बेड पर 3-3 मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। सोचिए, एक और मरीज तकलीफ में है और दूसरी ओर हॉस्पिटल में बुनियादी सुविधाओं की इतनी कमी है। भजन लाल शर्मा जी, ये कैसी व्यवस्था है? क्या आपने कभी खुद जाकर देखा है इन हालातों को? बीकानेर की जनता ने आपको भरोसे के साथ चुना था, लेकिन आज वही जनता अपने इलाज के लिए बेबस पड़ी है। डॉक्टर्स पर दबाव है, नर्सिंग स्टाफ परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उन मरीजों को है जो एक बिस्तर पर 2-2, 3-3 लोग लेटे हैं और इलाज के इंतजार में तड़प रहे हैं। देखिए, कल मेरी मिसेज की उल्टी दस्त होने के बाद मैं दिखाने के लिए आया हूँ। ये जो नत्थोस गेट के बाहर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंबर 6 है, तो कल मैंने यहाँ देखा एक एक बेड पर 3-3 मरीजों का ग्लूकोज चढ़ रहे हैं। और स्थिति ये है कि मात्र 2 या 3 बेड है यहाँ पे, और यहाँ का जो स्टाफ है, मैंने बात की तो बताया वो डेपुटेशन पे कहीं और लगे हुए हैं। तो मैं माननीय विधायक महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय जिला कलेक्टर महोदय से अपील करूंगा कि चूंकि अभी मौसम का जो उल्टी दस्त का सीजन चल रहा है, तो इस स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त 10 बेड की व्यवस्था की जाए ताकि आम मरीजों को सुविधा हो सके, और यहाँ पे पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था की जाए और साफ सफाई की व्यवस्था भी साथ में की जाए। कुछ और लोगों से बात करेंगे, आप भी दिखाना ही है किस तरह की, शहर के बीच में काफी लोड रहता है यहाँ पे लोड लेने से हमारे भी, इन्होंने डॉक्टर साहब से हमने बात की कि आप या तो स्टाफ बढ़ाए जाएं, और एक एक बेड के अंदर 3-3 आदमी का ग्लूकोज चढ़ रहा है और सफाई भी सही ढंग से सफाई नहीं हो रही है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि कैसे करके आप स्टाफ बढ़ाएं या कैसे करके यहाँ पे व्यवस्था की जाए, जैसे शहरवासी सब सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, दिखाना ही है, आप क्या कमी लग रही है शहर के बीच? कमी एक तो स्टाफ की है सर, यहाँ पे स्टाफ है नहीं, एक ओनली फॉर नर्स है, वो कितना पेशेंटों को सल्टाएगी। अब बेड पे एक 3-3 पेशेंट सो रहे हैं और पेशेंट को रुकना कोई नहीं चाहता है, सब अपना जल्दी में लगाने की करते हैं। और मेन सबसे स्टाफ की सबसे बड़ी कमी है, सुपर है यहाँ का, वो बीमार पड़ा है, इस कारण से सारी ये हालात आप हॉस्पिटल की देख रहे हैं। जगह जगह पर यही हालात हो रखे हैं, जगह जगह गंदगी पड़ी है, ये कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर वो कहना है कि यहाँ जो शहर के बीच में होने के बाद भी यहाँ की जो सरकार है वो इस पर गौर नहीं करे, क्योंकि स्टाफ की यहाँ बहुत बड़ी डिमांड है, साथ ही बेड बढ़ाने की लोगों की बड़ी मांग है। भजन लाल जी, ये कोई छोटी समस्या नहीं है, ये जनता की जान से जुड़ा मामला है। अब ये सिर्फ शिकायत नहीं है, ये जनता की आवाज है। इसके बाद जब पॉलिटिकल पंचायत की टीम ने डिस्पेंसरी के अधिकारी से बातचीत की, तो अधिकारी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और स्वास्थ्य मंत्री यानी कि गजेंद्र सिंह ख्यूशर को जिम्मेदार बताया। 6 नंबर डिस्पेंसरी है, यहाँ एक एक बेड पे 3-3 मरीजों की एडमिट कर रही है, ग्लूकोज चल रहा है और अव्यवस्था भी है। साफ सफाई का बात देखें तो चारों तरफ जगह जगह कार्टून पड़े हैं, कचरे के ढेर पड़े हैं। क्या कहना चाहिए सर? यहाँ स्टाफ जैसे 2 जीएनएम की पोस्टें हैं तो एक ही जीएनएम है, और 2 पोस्ट एसेंशियल है तो एक जीएनएम की कमी है, और एक एएनएम है, उनसे सारा काम समझता नहीं है, मरीजों का आउटपुट भी ज़्यादा है, तो मतलब स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है सर। क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं आगे, किस तरह के कदम उठाए जाएंगे व्यवस्था सुधारने के लिए? सर स्टाफ तो सर अब सीयू साहब या जो मंत्री वगैरह हैं सर वही कर सकते हैं सर, हमारे पास नहीं कुछ है। भाई आप आगे जो यहाँ कमी है उसका लिखित में मांग तो करेंगे ना? मांग तो सर हमने मीटिंग में की थी सर, और सीयू साहब ने कहा भी था कि ये जीएम को यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि मरीजों को भी असुविधा हो रही है कि बेड पे 3-3 चढ़नी है। हाँ सर, मरीजों की संख्या ज़्यादा है सर यहाँ पे। भाई मरीजों के देखते हुए जहाँ एक तरफ देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत के लिए कह रहे हैं, वहीं हॉस्पिटल में गंदगी ढेर पड़ी है, कार्टून पड़े हैं जगह जगह, सीढ़ियाँ देखो पूरी तरह गंदी पड़ी है। सफाई को लेकर क्या कहेंगे? सफाई तो सर वो स्वीपर है सर, तो उसकी वो मतलब मदर है, तो वो बीमार पड़ जाए तो स्वीपर सुबह आता करता है, लेकिन मरीज ज़्यादा आ जाते हैं, वो बार बार करता है, फिर मरीज ज़्यादा आ जाते हैं, फिर वो करता है, फिर वो आ जाते हैं, तो मरीज भी इतना ध्यान नहीं रखते। सर मरीज ध्यान नहीं रखते, लेकिन आपकी तो हॉस्पिटल में एंटर करते ही कार्टून पड़े हैं, बोरियां पड़ी है, पर सामने जो सीढ़ियां है उस पे लगता है काफी दिनों से सफाई नहीं हुई है, सीढ़ियों के पास जगह जगह कचरा पड़ा है। ये तो आप ही देखेंगे ना सर? हम तो देखते हैं सर, क्योंकि आप ही यहाँ के अधिकारी, ये तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इसको कितना साफ सुथरा रखा जाए, कितनी व्यवस्था सुधारी जाए। सर ये फार्मासिस्ट हैं सर, फार्मासिस्ट कल ही परसों सप्लाई लेके आए थे कार्टून की,
तो अभी तो वो धीरे धीरे रखते हैं नाम बताइए सर। अपने। एक तो ब्याज चाहिए हमारे पास। विधानसभा में तो बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, पर सवाल ये कि मंत्री जी कब ध्यान देंगे इन बातों पर। क्या उस वक्त ध्यान दिया जाएगा जब कोई घटना हो जाएगी, या तब जब जनता परेशान होकर आपको विपक्ष में बैठा देगी? हालांकि इसमें 5 साल का वक्त लगेगा, पर ये जनता है जनाब, और आप लोकतंत्र में जी रहे हैं।